हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार क्या है और यह कब दिया जाता है और किन किन को 2021 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, नोबेल पुरस्कार है जो यह अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इनका जन्म स्वीडन के 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म कब हुआ था? 21 अक्टूबर 1833 स्वीडन में हुआ था। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी और इनका निधन 10 दिसंबर 1896 में हो गया। 10 दिसंबर 1896 में इनका निधन हो गया था। नोबेल पुरस्कार है जो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार चिकित्सा, भौतिक, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र और साहित्य, इन 6 क्षेत्रों में यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 10 जनवरी को दिए जाते हैं। 10 जनवरी को यह पुरस्कार दिया जाता है। ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और 10 जनवरी को यह पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 को दिया गया था। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 10 दिसंबर 1901 को। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1968 से की गई। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हो गई थी? 1968 से हुई। शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है वह नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है और जो बाकी सभी पुरस्कार होते हैं वे स्वीडन के स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। शांति भर का पुरस्कार होता है जो वह ओस्लो में दिया जाता है और बाकी सभी क्षेत्रों के पुरस्कार स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किन किन को मिला। तो देखते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार मारिया रेसा और दिमित्री मोराटोव को मिला। 2 जनों को मिला है, मारिया रेसा और दिमित्री मोराटोव को। मारिया रेसा हैं जो ये फिलीपींस की पत्रकार हैं और दिमित्री मोराटोव हैं जो रूस के पत्रकार हैं। देखिए, इनके लिए किस कारण मिला है? इन दोनों पत्रकारों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो मारिया रेसा और दिमित्री मोराटोव हैं इनके लिए यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रक्षा के लिए दिया गया है। फिर हम अगला पुरस्कार देखते हैं। तो अगले क्षेत्र में किसको मिला है नोबेल पुरस्कार? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में देखेंगे तो अर्थशास्त्र में डेविड कार्ड को, जोशुआ डी एंगरेस्ट को और गुंडे डब्ल्यू एम्बेंस को दिया गया है। डेविड कार्ड जो अमेरिका के हैं, जोशुआ डी एंगरेस्ट अमेरिका और गुंडे डब्ल्यू एम्बेंस भी अमेरिका के हैं। तो इनके लिए यह अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो इसमें एक आधा डेविड कार्ड को श्रम अर्थशास्त्र में उनके अनुभवजन्य योगदान के लिए दिया गया है और उसका जो दूसरा आधा बचा उसका संयुक्त रूप से जोशुआ एंगरेस्ट और गुइडो एम्बेंस को दिया जाएगा। कारण संबंधों के विश्लेषण में उनके पद्धतिगत योगदान के लिए यह नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र क्षेत्र में इनको दिया गया है। फिर हम देखेंगे अगले क्षेत्र में किन किन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। देखिए, तो 30 नंबर हम देखते हैं साहित्य के क्षेत्र में। तो साहित्य के क्षेत्र में किन को यह नोबेल पुरस्कार मिला है? साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है अब्दुल राज़ाक गुरनाय। अब्दुल राज़ाक गुरनाय को नोबेल पुरस्कार दिया है साहित्य के क्षेत्र में। तो अब्दुल गुरनाय तुन्ना है जो ये तंजानिया के उपन्यासकार हैं। तंजानिया के उपन्यासकार हैं अब्दुल राज़ाक गुरनाय। तो इनको साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी लेखनी के जरिए अपने उपन्यासों में शरणार्थियों के लिए लोगों के दिलों में प्रेम पैदा किया है। तो अब्दुल राज़ाक गुरनाय हैं जो इन्होंने अपनी लेखनी के द्वारा उपन्यासों में शरणार्थियों के लिए लोगों के दिलों में प्रेम को पैदा किया है, इसलिए इन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिर हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे। तो चिकित्सा के क्षेत्र में अदेम पटापाउडियन को दिया है और डेविड जूलियस को मिला है। तो जो अदेम पटापाउडियन हैं ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं और डेविड जूलियस भी अमेरिका के वैज्ञानिक हैं। अब हम देखेंगे कि इनको चिकित्सा के क्षेत्र में किस लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, इन दोनों ने क्या किया था? इन दोनों के लिए यह पुरस्कार शरीर में तापमान और स्पर्श के लिए
रिसेप्टरों की खोज को लेकर यह पुरस्कार दिया जाएगा। दोनों ने यह समझाया कि इंसान कैसे तंत्रिका आवेग यानी नर्व इम्पल्सेज के जरिए तापमान और दबाव का अनुभव करते हैं। तो इसको इन्होंने समझाया, इसीलिए इन्हें चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर हम देखते हैं भौतिकी के क्षेत्र में। तो भौतिकी के क्षेत्र में किन किन को मिला है? भौतिकी के क्षेत्र में मिला है शियुक्रो मनाबे, जापान के वैज्ञानिक हैं, और क्लांस हेसलमैन, ये जर्मनी के वैज्ञानिक, और मिला है जॉर्जियो पॉलिसी, इटली के वैज्ञानिक। इन 3 जनों को भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब हम देखते हैं कि इनको किस कारण से यह पुरस्कार दिया गया है। देखिए, अमेरिकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर शियुक्रो मनाबा, जर्मन समुद्री वैज्ञानिक क्लास हेसलमैन और इतालवी वैज्ञानिक जॉर्जो परीसी को फिजिक्स क्षेत्र में यानी भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है। तीनों का यह पुरस्कार जटिल भौतिक प्रणालियों को समझाने की हमारी क्षमता में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया जाएगा। इसमें पुरस्कार का आधा हिस्सा मनाबा हेसलमैन जबकि दूसरा आधा हिस्सा परीसी को दिया जाएगा। जो यह पुरस्कार जो भौतिकी क्षेत्र में मिला है, तो इनमें इसका पुरस्कार का आधा हिस्सा मनाबा हेसलमैन को और दूसरा आधा हिस्सा परीसी को दिया जाएगा। अब हम अगले क्षेत्र में देखते हैं, यानी रसायन के क्षेत्र में देखते हैं किन किन वैज्ञानिकों को मिला है। तो रसायन के क्षेत्र में 2 वैज्ञानिकों को मिला है, बेंजामिन लिस्ट को जो जर्मनी के वैज्ञानिक हैं, और दूसरा मिला है डेविड मैकमिलन को। डेविड मैकमिलन है जो स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक हैं। तो हम देखेंगे इनको किन कारण से मिला है। देखिए, जर्मनी के वैज्ञानिक बेंजामिन लिस्ट और अमेरिकी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर डेविड WC मैकमिलन को केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2021 का विजेता घोषित किया गया है। नोबेल समिति के अनुसार दोनों को यह पुरस्कार एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस विकसित करने के लिए दिया जाएगा, और इस टूल से आणविक निर्माण पूरी तरह से एक नए स्तर पर पहुंच गया है। तो इस कारण से इनको रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो हमने इस वीडियो में देखे कि जो 2021 में किन किन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।